बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन मोहब्बत से दुरूद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और उसकी तौफ़ीक है कि आज हमें उस्तादुल उलमा उस्तादुल क़ुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अली मोहम्मद साहिब जलाली रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आज मुझे यहाँ पर उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में गुफ्तगू करने का मौका मुयस्सर है। उलमाए किराम असातिज़ाए किराम तशरीफ़ फरमा है। वक्त का चूँकि मुझे पहले ही इरशाद फरमा दिया गया है, मैं एक दो बातें करके ही अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल तकरीर एक तो मुतलकन तलबा के सामने होती है और दूसरे नंबर पर उन तलबा के सामने होती है जिनके साथ बंदा पढ़ता रहा हो कभी कभी। क्योंकि ख़तीब या कोई जो भी वाइज़ है उसकी तकरीर तभी होती है जब कोई आगे से उसकी बात का जवाब दे। तो जिनके साथ बंदा पढ़ता रहता है, हमारे उस्ताद मोहतरम किबला कायद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब जलाली, आपकी वलायत में किसी बंदे को शक है किसी को शक? लेकिन उनके एक बड़े ही प्यारे साथी हैं, जब उनसे पूछा गया तो वो फरमाने लगे कि डॉक्टर साहब के वलायत में शक कोई नहीं, बिलाशुबा बनी, लेकिन अपने दिल की तरफ इशारा कर कहते रहे कुत्ता नहीं बनता। ये होता है, सिर्फ ये है कि आप हजरात के सामने गुफ्तगू करना वैसे मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक दो बातें करके फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। एक वली कामिल के उर्स में हम हाजिर हैं। किबला कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलायत में बिलाशुबा किसी को कोई शक नहीं है। एक वली की शान क्या है, वली का मकाम क्या है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक बात करके फिर उसके बाद माइक छोड़ रहा हूँ। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। आज लोग हैरान हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को लोग मानते हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में बैठे हैं और वो कहाँ उनका फैज़ पहुँच रहा है। गौसे पाक ने फरमाया मेरा मुरीद अगर मशरक़ में है, मैं मगरब में बैठ के उसकी खबर भी देता हूँ, उसकी मुश्किल भी हल करता हूँ। लोग हैरान हैं कि ये कैसे हो जाता है। इमाम फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का वो मुकालमा, वो सारा मंजर आप उलमा से सुनते रहते हैं कि जब जादूगर सामने आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अर्ज की या असा, ये असा है, मैं इसके साथ पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इसके साथ अपने काम पूरे करता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया था ना कि वमा तिलका, उलमाए किराम असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है, तिलका इसमें इशारा, इशारा जब भी किया जाता है ना तो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसकी तरफ बंदे की तवज्जो जाती है। या तो बंदा कहता है कि ओ सामने ओ कैमरा लग गया, या हाथ से इशारा कर देगा, या कहेगा कि वो कैमरा है, या फिर आंख से इशारा कर देगा, या बात से इशारा हो जाएगा, इशारा जरूर पाया जाएगा। जब रब ने ये फरमाया कि वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो इमाम फरमाते हैं कि ये रब की तरफ से एक इशारा था और इस इशारे से रब्बे जुल जलाल की एक तजल्ली उस असा पर पड़ गई थी और एक तजल्ली पड़ी और उस तजल्ली के बाद फिर आगे जो इनकलाब आया कि वो बेजान लकड़ी उसने एक अजदहा की शक्ल इख्तियार की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वो सारे सांप जादूगरों को जादू को निगला और फिर उसके बाद इनकलाब ये आया कि उस एक असा के किरदार से वो जादूगर जिनके दिल कुफर के अंदर डूबे हुए थे, अल्लाह ताला ने उनके कुफर तोड़े और उनको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दी। आप दलील के तौर इरशाद फरमाते हैं कि ये एक बेजान लकड़ी थी और एक तो बेजान लड़की
दूसरे नंबर पर एक तजल्ली, बेजान लकड़ी पर एक तजल्ली पड़े तो फिर ये अंदाज होता है कि इतना इनकलाब आ जाता है। तो बदनाए मोमिन के दिल पर रब्बे जुल जलाल एक तजल्ली नहीं बल्कि एक दिन में 360 तजल्लियां नाज़िल फरमा देता है। यहाँ पर एक तजल्ली हो, वहां पर इतना इनकलाब, और यहाँ पर 360 है। वहां पर बेजान लकड़ी थी, यहाँ पर जानदार है, और जानदार भी फिर ऐसी नहीं बल्कि अशरफुल मखलूकात। उसके दिल पर अगर 360 तजल्लियां पड़ती हैं तो रब्बे जुल जलाल की नवाज़शात का आलम क्या होगा। दरसियात आप हज़रात पढ़ते रहते हैं, हमें सबसे पहले पढ़ के आगे अपना पढ़ा पहुंचाना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। वालिदैन की खिदमत के लिहाज से आप हज़रात के सामने एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाए, सहाबाए किराम तशरीफ़ फरमाते, मिंबर लगा हुआ था, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ बढ़े और एक कदम अपना सीढ़ी पैरी पर रखा तो फरमाया आमीन। मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पर रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पर रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा बड़े हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आ रही कि आप 3 सीढ़ियों पर कदम रखा है, आमीन फरमा रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी अरा मा ला तरून व अस्माउ मा ला तस्माउन। सहाबा को मैं ताड़े जे समझ नहीं आया। सहाबा मुझे को अपने जैसा समझते हो, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुन सकते, और मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। फरमाया जब मैं मस्जिद में आया तो जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हो गए। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, मैंने आमीन कहा। दूसरी पर सीढ़ी पर कदम रखा, उन्होंने दुआ की, मैंने आमीन कहा। तीसरी पर कदम रखा, उन्होंने दुआ की, मैंने आमीन कहा। पहली पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि वो बंदा जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसमें इबादत करके अपनी बख्शिश ना करवा सके, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर दे। मैंने आमीन कह दी। दूसरी पर रखा तो फरमाया कि उन्होंने दुआ की कि वो बंदा कि जो आपका नाम सुने, नामी नामी इसमें ग्रामी सुने और आप पर दुरूद शरीफ ना पड़े, आप पर दुरूद शरीफ ना पड़े, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। मैंने आमीन कहा। तीसरी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि मेरे मौला वो बंदा कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाए, तो मैंने आमीन कहा। अब ये देखिए दुआ करने वाला कौन है, आमीन कहने वाला कौन है। दुआ करने वाले हैं फरिश्तों के सिरदार, आमीन कहने वाले हैं नबियों के सिरदार। तो फिर कबूलियत का अंदाज क्या होगा। अगर आप इजाजत दें, उस्ताद साहब ने मुझे क्योंकि हुक्म भी फरमाया था, इमाम अहमद रजा की बोली में पूछ ले कि उनकी कबूलियत का आलम क्या होता है। साउंड वाला भाई तवज्जो जरा। सईद आला इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते ने इजाबत ने झुके कर गले से लगाया। एक जगह मैं तकरीर की थी, उसे बंदे पेड़ू ये बैठे वो तो शेर पढ़ के बाद जो मेरे शेर सारा समझाना पिया, इजाबत झुक कर गले से लगाया, इसका मतलब की वो वजह से नहीं देना थी। उलमा तशरीफ फरमाने इजाबत में झुक कर गले से लगाया। जेड़े पढ़ सकते हो मेरा मिल के पढ़ लो। इजाबत ने झुक कर, इतना मुश्किल अल्फाज नहीं है। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, गले से लगाया। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद,
बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद और इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। वाफिर दावा जाने हाज़री पेश फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान मज़हरी जलाली साहिब। दावत खिताब दूंगा लाहौर से हमारे